स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती, इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रवचन क्रमांक 120। प्रथम नमन आपको, जय गुरुदेव। आइए अब सुनते हैं स्वामी जी का प्रवचन। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 120, श्लोक क्रमांक 25 और नाम क्रमांक 104। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः। ओम वसवे नमः। ओम तत्सत। भीष्म पितामह जी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर जी को भगवान के नाम सुना रहे हैं, सहस्त्र नाम। पिछले प्रवचन में उन्होंने कहा कि सर्व योग विनिश्रितः, वो परमात्मा कैसा है? नाना प्रकार के शास्त्रोक्त साधनों से जानने में आने वाले हैं वो परमात्मा, वो भी जाने जाते हैं। उस परमात्मा का निवास स्थान कहां पर है? अब ऐसी शंका होने पर उसे वसु नाम से कहते हैं। वो परमात्मा कैसे है? वसु है। आइए इस नाम पर हम लोग अपने विचार प्रस्तुत करें, अपने बुद्धि को पवित्र करने का प्रयास करें, क्योंकि भगवान का गुणगान गाने से यह मलिन बुद्धि जो है ना, वह पवित्र हो जाती है। कान पवित्र हो जाते हैं, मन पवित्र हो जाता है, बुद्धि पवित्र हो जाते हैं। इसलिए भगवान की ये न के न प्रकार न हर दिन स्तुति करनी चाहिए। भगवान को अपनी स्तुति बहुत ही प्रिय है। वसु, वसु का अर्थ है सब भूत जिसमें रहते हैं, अथवा जो सब प्राणियों में रहता है, अथवा जो साक्षात अग्नि स्वरूप है, वह वसु। हमारे भाष्यकार लिखते हैं वसंति सर्वभूतानि अत्र तेषु अयम अपि वसति इति वा वसु। भगवान में सब भूत निवास करते हैं, अथवा सब भूतों में भगवान बसते हैं, इसलिए उन्हें वसु कहते हैं। परमात्मा का प्रत्येक नाम हमें अंतरात्मा का साक्षात्कार करा रहा है। बड़ा प्यारा है विष्णु सहस्त्र नाम। इस सहस्त्र नाम में से कोई एक नाम भी साधक को मोक्ष देने के लिए पर्याप्त है। भगवान की प्राप्ति कराने वाले शास्त्र भी भगवान ही होते हैं। यह कहने के अनंतर अब कहते हैं कि उसका निवास कहाँ पे है? सर्वत्र ही है।
एक वासुदेव उपनिषद है, उसमें क्या कहा आप देखिए, ये को विष्णु रणिकेषु जंगमस्थावरेषु च अनुस्यूतो वसत्यात्मा भूतेषु अहमवस्थितः तैलं तेलेषु काष्ठेषु वनिक्षीरे घृतं यथा गंधः पुष्पेषु भूतेषु तथात्मावस्थितो ह्यहम्। वासुदेव उपनिषद में 18वां और 19वां यह मंत्र है, बड़ा प्यारा मंत्र। इनका अर्थ देखिए आप, इन श्रुति मंत्रों को पढ़ते हैं ना तो इतना आनंद आता है कि क्या क्या हमारे ऋषियों की खोज है, आप देखिए तो सही। 111 उपनिषद है महाराज, मैं उनको पढ़ता रहता हूं और उनमें से कुछ मोती इस विष्णु सहस्त्र नाम में, भगवत गीता में रख देता हूं। आपके कान भी पवित्र हो जाए, आपकी आत्मा भी उस परमात्मा को जानने के लिए समर्थ हो जाए, इसलिए थोड़ा प्रयत्न है, प्रयास है। आप लोग प्यार से सुनते हैं ना तो हमको भी आनंद आता है। बहुत सारे लोगों के फोन आते हैं कि स्वामी जी अच्छा चल रहा है, हमको भी आनंद आता है। चलो, हम लोगों को काम क्या है, भगवान ने अब यही काम दिया है। तो आइए इस श्लोक का अर्थ देखिए। इन अनेकानेक स्थावर जंगमों में एक ही विष्णु है मेरे भाई, सभी का आत्मस्वरूप मैं विष्णु इन सभी भूतों में अनुस्यूत पिरोया हुआ हूं। भगवान कहते हैं किस प्रकार, जिस प्रकार तिलों में तेल होता है, काष्ठों में अग्नि व्याप्त होकर रहता है, या दूध में घी होता है, या पुष्पों में गंध होता है, वैसे ही मैं सभी भूतों में व्याप्त होकर रहता हूं। देखो कितना सुंदर अर्थ है भाई। लहर कितना ही कहे कि मैं पानी को नहीं मानती, तो क्या वह पानी से अलग होती है क्या? बहुत से अलंकार सुवर्ण के अस्तित्व को अस्वीकार कर दे, तो क्या सुवर्ण अस्तित्वहीन हो जाता है क्या? संसार में बहुत से नास्तिक लोग हैं जो ईश्वर को नहीं मानते, तो भी क्या वे ईश्वर के बिना ही जी रहे हैं? वृक्ष का पत्ता तब तक ही जीवित रहता है जब तक वह वृक्ष से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करने में ही अपना हित है। जो उसे स्वीकार करता है उसे ही वह मिलता है। नारायण सूक्त में कहा है यह सब कुछ नारायण से ही उत्पन्न हुआ है। यच्च किंचित जगत सर्वं दृश्यते श्रूयते पिवा अंतर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। भगवान इस सृष्टि के अभिन्न निमित्तोपादान कारण हैं। यह सब उनसे वैसा ही प्रकट हुआ है जैसे इस विषय में। कैसा प्रकट हुआ है संसार? हमारा मुंडक उपनिषद बताता है। खूब सुंदर है ये उपनिषद, इनको पढ़ना चाहिए। अरे जीवन में एक बार तो भी इसका पारायण करो भाई। गीता, उपनिषद, ब्रह्म सूत्र पढ़ते रहिएगा। मैं भी आपको पढ़ाऊंगा इस क्रम से। यथोर्ननाभिसृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामोषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथा क्षरात् संभवति विश्वम। ये श्लोक जब गाते हैं ना तो हमें अपने गुरुजी की याद आती है। देखो उन्होंने कितने मस्ती से, कितने आनंद से हमको ये श्लोक पढ़ाए। बड़ा रस आता है गुरुकुल में, बड़ा आनंद आता है। क्या कहते हैं, इसका अर्थ क्या है? देखो, जिस प्रकार मकड़ी अन्यान्य साधनों के बिना ही अपने शरीर से अभिन्न तंतुओं से जाले को बनाती है और निगल जाती है, अथवा जिस प्रकार पृथ्वी में नाना प्रकार की औषधियां उत्पन्न होती है और जिस प्रकार जीवित मनुष्य से केश और रोएं उसमें विलक्षण उत्पन्न होते हैं। देखो
उसी प्रकार अविनाशी परब्रह्म से यह समस्त चराचरात्मक जगत उत्पन्न होता है। ऐसा ही श्रुति का अर्थ है। छांदोग्य श्रुति भी कहती है, यथा सौम्येकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम् स्यात् वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्कित्तेव सत्यम मृतिका इति एव सत्यम 6:1-4। हे सौम्य, लोक में जिस प्रकार मृत्तिका के एक पिंड द्वारा संपूर्ण मृत्तिका के कार्य समूह का ज्ञान हो जाता है कि विकार केवल वाणी के आधार नाम मात्र ही है, वस्तुतः सत्य तो केवल मृत्तिका ही है इत्यादि श्रुति माताओं के कथन से यह स्पष्ट होता है कि ईश्वर ही इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। श्री शंकराचार्य जी ने ब्रह्म सूत्र के भाष्य में भी कहा है, अन्य किसी अधिष्ठान का अभाव होने से आत्मा कर्ता है और किसी अन्य उपादान का अभाव होने से आत्मा प्रकृति ही उपादान कारण भी, वो निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। अथवा गीता जी में भी कहा है, क्या कहा, वसुनाम पावकश्चास्मि। भगवान ने गीता जी में कहा कि मैं वसुओं में अग्नि हूं। कितने वसु हैं? द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु, विभा से 8। इन 8 वसुओं में मैं अग्नि हूं। अग्नि भले ही जड़ होवे किंतु सबको गति देने वाला है यह अग्नि। अग्नि न होता तो हमारे यंत्र न चलते, कुछ भी न चलता, ज्यादा विस्तार नहीं करते। यह हमारा सूर्य लाखों वर्ष पुराना है। उनकी उम्र कितनी है? सत्ययुग से चल रहा है, पता नहीं ऐसे कितने युग, 28वां युग चल रहा है, आप अंदाजा लगाइए। और सतत जल रहा है, चल रहा है। उसकी ऊर्जा से यह समूचा ब्रह्मांड गतिमान हो रहा है। इसी सूर्य की धुरी पर यह ब्रह्मांड अनादिकाल से घूम रहा है और आगे भी कुछ सालों तक घूमता ही रहेगा। लेकिन एक दिन वह भी आएगा कि इसकी भी गति रुक जाएगी, क्योंकि संसार का नियम है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु हो। जो पैदा होता है वह मरता भी है एक दिन। यह इस संसार का अटल नियम है। अग्नि के रूप में परमात्मा हम सबको ऊर्जा प्रदान कर रहा है, अतः हमें उसका ही ध्यान भजन करना चाहिए। उस परमात्मा का ही ध्यान करो, भजन करो। भगवान से प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, हमारा जीवन भी अग्नि की तरह उज्जवल हो जाए, अग्नि की तरह हम जिए, पवित्र रहे। अग्नि पवित्र होता है, वैसे ही हमारा जीवन पवित्र हो गए। अब सभी प्रियजनों को एक हमारा निवेदन है, 22/2/2022 को जो अपने को उज्जैन महानगरी में महामृत्युंजय महायज्ञ करना है, उसके लिए 22 लाख महामृत्युंजय महामंत्र जाप का अनुष्ठान हमें करना है। अतः बहुत सारे भक्तों ने बहुत पहले से यह जाप लिखना और जपना शुरू किया है। बहुत सारे भक्तों के पास बहुत सारी जाप संख्या भी होगी। आप वह जाप संख्या हमें बताइएगा। अब उसको गिनने का समय समीप आ रहा है। उसको हम व्हाट्सएप के द्वारा जाहिर भी करेंगे और आप साथ में महामृत्युंजय महामंत्र जब संख्या भेजेंगे ना, तो उसके साथ अपना नाम, अपना गांव, अपना मोबाइल नंबर भी भेजिए। हमारा मोबाइल नंबर तो स्क्रीन पर आ ही रहा है। विश्व शांति एवं विश्व आपदा, ये जो कोरोना जैसी महामारी है ना, उसके निवृत्ति के लिए और अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए एवं अपने स्वयं के सुख शांति के लिए आप अपने अधिकाधिक प्रियजनों को इस अभियान में सहभागी बनाइएगा। ऐसी सुवर्ण संधि पुनः पुनः नहीं आती। भगवान महाकाल जिस पर कृपा करते हैं उसको अपना भजन करने का अधिकार देते हैं। 11/11/11 को हमने इस निमगांव नगरी में बहुत बड़ा यज्ञ किया था।
अब सोच रहा हूं कि 12 साल के बाद, उसी समय संकल्प किया था कि 22/2/22 को यज्ञ हम करेंगे उज्जैन नगरी में, तो वह समय नजदीक आ रहा है। अभी आप लोग भी उसमें सहभागी हो जाइएगा। महाकाल की पावन नगरी में यह महामृत्युंजय महायज्ञ होगा। उस यज्ञ में सहभागी होने का हमें सौभाग्य मिल रहा है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और कौन सा होगा। तो आइए, अकाल मृत्यु वह मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय जय महाकाल। ओम तत्सत। नमस्कार जी देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। चैनल जर आपल्याला प्रवचन का अगला भाग लेकर करा, कल सुबह आपल्या मित्रांना शेअर करा। तब तक के लिए चॅनल नियमित पाहण्यासाठी हरिओम।